पांचवा, उसमें प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त में कम मने के शाम, यानी कि इसका तात्पर्य उन्होंने बताया है प्रवृत्ति भेदे। प्रवृत्ति भेदे का तात्पर्य प्रवृत्ति कार्य के भिन्न भिन्न होने पर, प्रवृत्ति कार्य के भिन्न भिन्न होने पर भी प्रयोजकम मतलब प्रेरक, प्रयोजकम मतलब प्रेरक, चित्तम मतलब चित्त का, एकम मतलब एक, यानी कि योगी का ही होता है, अनेकेशाम मतलब अनेक चित्तों का। यानी कि जब इसका तात्पर्य यह है कि जब चित्त के योगाभ्यास से, यानी कि योगाभ्यास से जब योगी चित्त की अनेक अवस्थाएं क्रमशः उत्पन्न होती हैं, यानी कि योगाभ्यास जब करता है कोई योगी तो उसके चित्त में अनेक अवस्थाएं एक के बाद क्रमशः जो है उत्पन्न होती हैं। तब भिन्न अवस्थाओं में चित्त में, तब कह रहे हैं कि तब भिन्न अवस्थाओं में चित्त में जो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब प्रवृत्तियों का आधार योगी का वही एक मूल चित्त ही होता है। कई चित्त नहीं होते, एक ही मूल जो चित्त है वही चित्त होता है। उसका तात्पर्य जो मैं अभी समझा रहा था आपको, वह बात इसमें उसको पुष्ट कर रहे हैं, उसको प्रमाणित मतलब प्रमाण के रूप में सिद्ध कर दे रहे हैं। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि योगाभ्यास से जब योगी जो है अनेक चित्तों, यानी कि चित्त की अनेक अवस्थाओं की तरफ जब वह उसका दृष्टा बन करके जब उसका ग्रहण करता है, देखता है उसको, तो जो है भिन्न अवस्थाओं में, कई अवस्थाओं में जो चित्त चला जाता है और भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में जो उसकी दौड़ होती है, उन सब प्रवृत्तियों का आधार योगी का क्या होता है, वही एक मूल चित्त ही होता है। कई चित्त नहीं होते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि कई भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अनेक जो है जो प्रवृत्ति एक्टिविटी करता है और अनेक तरह की अवस्था मन में उत्पन्न होती है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आगे करता है, कोई दूसरा तत्व नहीं है, वह मन ही है, वह एक ही मूल तत्व चित्त है जो तरह तरह की अवस्थाएं और तरह तरह की प्रवृत्तियों को उत्पन्न करता है। तो ये जो है इसका, यानी जैसे एक चीज़ और समझा दूंगा आपको, कैसे उत्पन्न करता है इसको, कैसे आप जानेंगे कि कैसे ये उत्पन्न, कई तरह के प्रकृतियाँ, कई तरह की अवस्थाएं कैसे उत्पन्न करता है। तो एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे चित्त की निम्न अवस्था होने पर योगी जो है, जब चित्त की निम्न अवस्था होती है तो ये भी एक प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति। तो चित्त की जब निम्न अवस्था होती है तो योगी जो है भोगों में, सुख भोगों में और अनेक ऐसी प्रवृत्तियों में वह दौड़ लगाता है, भोग के क्षेत्र में, काम क्रोध के क्षेत्र में, लोभ के क्षेत्र में, है ना, ऐसे तमाम प्रवृत्तियों में अपनी दौड़ को बढ़ाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है, अगर वह योगी जो है निर्माण चित्त के द्वारा चित्त की उत्कृष्ट अवस्था को अगर प्राप्त कर लेता है योगाभ्यास के द्वारा, तो वह समाधि की तरफ जाता है, परोपकार की तरफ जाता है, सेवा की तरफ जाता है, दया की तरफ जाता है। तो यह जो है चित्त की एक प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति में चित्त की यह अवस्थाएं हैं। वह एक ही चित्त करता है, एक ही मन करता है। कई चित्त और कई प्रवृत्तियां और कई मन नहीं करते हैं, उनका तात्पर्य यही है। तो इसका जो एक बात आई है कि जो है चित्त के जो कई जो है आयाम, जो आप लोगों को चित्त के भिन्न भिन्न जितने भी कार्य चित्त में होते हैं, जितने भी आप कार्य को अगर देखिए, समझिएगा इसको, आज से इसको फील करने का प्रयास करिए कि चित्त में जितने भी तरह के कार्य होते हैं वह एक ही मन करता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि चित्त कभी यहाँ चला जाता है, कभी वहाँ चला जाता है, कभी इस विषय के साथ दौड़ता है, कभी उस विषय के साथ दौड़ता है। तो उन्हें लगता है कि ये कहाँ से मन कहाँ दौड़ाता है। तो इस विभेद को जानना जरूरी है कि वह एक ही चित्त होता है जिसके हजारों प्रवृत्तियां हैं और हजारों अवस्थाएं हैं। वह 1 घंटे में कई प्रवृत्तियों को बदल लेता है, कई तरह के विचार को मन में उत्पन्न कर देता है,
और कई तरह की अवस्थाएं ला देता है। जैसे कभी दुखित हो जाता है, कभी शोक में आ जाता है, कभी क्रोधित हो जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। इस तरह की उसके मन में जो है हजारों तरह की अवस्थाएं उत्पन्न होती रहती हैं। कई तरह की प्रवृत्तियों को करने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है ना, कभी कोई काम करने लगता है, कभी घर में खाना बनाने लगता है। तो कई तरह की प्रवृत्तियों में वह भाग लेता है और कई तरह की अवस्थाओं को अपने जीवन में देखता है, झेलता भी है। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि अगर जब ऐसी अवस्था आती है तो उसमें कोई दूसरा तत्व नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होती है। इसमें चित्त ही होता है जो मूल रूप से वही कार्य करता है। अब कोई ये मत समझे कि मन की जो प्रवृत्ति है, जो मन कार्य करता है, उसको आत्मा से जोड़ लिया जाए, उसको भगवान से जोड़ लिया जाए, उसे ईश्वर के साथ जोड़ लिया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानी, वह यानी कि अज्ञान में ऐसा कार्य सोच रहा है या कर रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर कोई भी इस तरह का कार्य करता है तो वह अज्ञान में होकर के कर रहा है, अज्ञानी बन के कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे चित्त की प्रवृत्ति और चित्त की अवस्थाएं हैं, इसमें कोई किसी अन्य तत्व का प्रयोजन नहीं होता है। सभी चित्त की प्रवृत्तियां हैं और चित्त की ही अवस्थाएं हैं। और हर व्यक्ति जो है चित्त की प्रवृत्ति में और चित्त की अवस्था में ही जीता है, पूरे दिन और पूरे वर्ष और पूरे जीवन। कुछ तो पूरे, किसी का तो पूरा जीवन ही इसी में बीत जाता है। वह कभी अपने जो वास्तविक जो चेतना है उसकी और इसी चित्त को बदल करके वह कभी जो है अपवर्ग की तरफ, अच्छे कार्य की तरफ नहीं लगाता है। तो फिर वो भगवान को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, व्यवस्था को दोष देता है, कहता है कि व्यवस्था गड़बड़ है, लोग यहाँ के गड़बड़ हैं और धर्म गड़बड़ है, धर्म बेकार है, धर्म को गाली देता है, भगवान को गाली देता है, ईश्वर को गाली देता है। वह तमाम उसके अंदर प्रवृत्तियाँ आती हैं, बुरी प्रवृत्तियां आती हैं उसके अंदर। वह यही नहीं समझ पाता है कि जो ये सारे के सारे जो ये प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं वो मन की है। और मन तो किससे उत्पन्न हुआ है? अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न हुआ है। तो अहंकार तो तुरंत जो है वह कहाँ लेके जाता है? कोई भी कार्य करो उसमें अहंकार ही उत्पन्न करता है। अहंकारी व्यक्ति को देखिएगा, वह जब अहंकार करता है तो किसी धार्मिक व्यक्ति के पास जाएगा तो बड़े अहंकार से बात करेगा। वो कहेगा कि हम जानते हैं तुम्हारे देवी देवता, अगर पढ़े हैं तुम्हारे हम योग दर्शन को, कि कुछ में क्या है। किसी से कहिए कि योग दर्शन पढ़ लो तो अहंकारी व्यक्ति ये कहता है हम जानते हैं यार, फालतू की बातें हैं उसमें। क्या वही योग दर्शन, वही योग दर्शन, वही चित्त, वही क्लेश, वही जो है अहंकार, और वही सिद्धियां, संप्रजात असंप्रजात, वही बात करेगा। वो उसकी गहराइयों को नहीं समझता है, ऊपर ऊपर की मन की प्रवृत्तियों में उड़ा करता है। व्यक्ति को देखिएगा, कभी आप अध्यात्म की बात करें, जो चित्त में केवल बहता है, जो चित्त की प्रवृत्तियों में केवल बहता रहता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मन की अवस्थाओं में ज़्यादा विचरण करता है। मन की अवस्थाओं में जो 9 प्रकार के रस होते हैं, रौद्र रस, हास्य रस, करुण रस, शोक रस, है ना, ये जितने प्रकार के रस होते हैं उन रसों में विचरण करता है। उसको ये नहीं पता होता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। जैसे कि जो अभी बताया मैंने कि जो अवस्था है, तो अवस्था में अधिकांशतः महिलाएं रहती हैं, कुछ भावुक पुरुष लोग रहते हैं। तो भावुक जो पुरुष होते हैं, जो भावुक महिलाएं होती हैं, वह चित्त की अवस्थाओं में ही ज्यादा विचरण करती हैं। कैसे करती हैं बताएं? जैसे कि वह जो है किसी एक ही भाव में जीना ज्यादा पसंद करती है। या तो वह कोई स्त्री है या कोई पुरुष है तो वह ज्यादा शोक की बातें सुनता है। दिन भर देखिएगा वह जो है जो क्या वो गाने होते हैं ना, जो सैड सॉन्ग है ना, गजल सुनेगा, सैड सॉन्ग सुनेगा। किसी की प्रवृत्ति ज़्यादा रजोगुणी होती है मन की, चित्त की, तो वह जो है धड़ाम धुड़ुम जो है वही मुन्नी वाला गाना सुनेगा। तो चित्त की जो अवस्थाएं हैं उसी में वो विचरण करता है। और चित्त की अवस्थाओं को लोग कहते हैं कि मेरी हॉबी है, ये मेरा मन है, मेरी प्रवृत्ति है, मेरा ऐसा, मैं ऐसा करती हूँ, ये मेरा काम है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा ही सीखता हूँ, मैं यही पढ़ता हूँ, मुझे यही पसंद है, मैं यही लाइक करता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं। अवस्था और प्रकृति में जो जीते हैं
वह आज के जो लोग हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो नौजवान हैं, आजकल के जो प्रौढ़ावस्था के लोग हैं, आजकल के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी लोग जो है इसी जो है चित्त की प्रवृत्ति ऊपरी अवस्था में जो है अहंकार में और चित्त के ऊपर ऊपर ही पानी के ऊपर सब तैर रहे हैं। कोई उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि वो यही मानता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये अहंकार है। तुम मान लो कि चित्त जो है अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होता है, तो फिर चित्त में तुम मत फंसो। तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है, मैं तो ये प्रवृत्ति है, मेरी हॉबी है। लोग जो है अपने फीड उसमें अगर के सीवी अगर देखो तो उसमें लिखते हैं कि मैं रेडियो सुनता हूँ, मैं डांसिंग करता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ, मैं जो है ये करता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिकाना करता हूँ। तो प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सीवी जैसे ये सारा प्रोपोगंडा बनाया गया है। तो इस तरह से जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऊपर वाली बात है। हमारा दर्शन तो इसकी बात ही नहीं करता है। हमारा दर्शन तो कहता है ये सब कुछ छोड़ो, ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, बहने वाली बातें हैं, अहंकार की बातें हैं, ये अस्मिता की बात है। और अवस्थाओं में लोग जीते हैं। कोई कोई तो लोग जो है एक ही अवस्था में पूरे जीवन को बिता देते हैं। उनसे कभी बात करिए तो एक ही रस की बात जीवन भर करते रहते हैं। उनसे कभी बैठ जाइए उनके पास, कहिए कि चलिए थोड़ा हम लोग ध्यान पूजा की बात कर लेते थे। छोड़ो यार, ये जीवन में क्या रखा है। हमारी पत्नी थी, कुछ दिन बाद उससे हमारा इतना प्रेम था और वो मर गई, तो उसी के शोक में पूरा जीवन बिताते रहते हैं कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो उसकी उम्र जो है 47-48 साल हो चुकी है। वो आज भी बच्चों के साथ बैठ के कंचा खेलता है, गोली खेलता है, गिल्ली डंडा, क्रिकेट खेलता है, और उसकी उम्र बहुत बड़ी है, और उसमें उसका बच्चा भी खेलता है, वो भी खेलता है। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपको बड़ा मजा आता है? बोले कि हमको तो इसी में इंटरेस्ट ही है, हमको इसी में बड़ा मजा आता है, बच्चों के साथ खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कभी बड़े व्यक्ति के साथ नहीं बात करने का? बेकार की बातें हैं, कौन जाए इन सब झंझटों में पड़े। लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऊपर ही जो है प्रवृत्तियों में बस बहते हैं। हर कोई प्रवृत्ति में बहना चाहता है। प्रवृत्ति को ही जो है हर व्यक्ति जो है अपना स्वभाव मान लिया है। और अवस्था को, प्रवृत्ति और चित्त की जो प्रवृत्ति है, और यहाँ पे प्रवृत्ते जो बात कही गई है, यहाँ पे जो छठवें प्रवृत्ते भेदे प्रयोजकम चित्त में अनेकासाम। चित्त की जो प्रवृत्ति है और जो उसके अवस्थाएं हैं, उसी में व्यक्ति जीने का प्रयास कर रहा है, उससे नहीं निकल पाता है। आज किसी को कह भी दो ना कि भैया आप जो है ये काम छोड़ करके आज इसमें आ जाओ, योग साधना चलो करते हैं, अष्टांग योग की का जो है हम लोग जो है अनुष्ठान करते हैं। बोले अरे फालतू की बातें यार, योगा होगा, हमको बाबा नहीं बनना है, ऐसे लोग कहते हैं। यानी कि वो इससे निकलना नहीं चाहता है, अपने आप में इतना स्थापित कर लिया है वो कि अगर उसके सामने इस तरह की बातें करते हैं तो फिर सुनता नहीं है। फिर आपको मतलब छांट देगा, आपका बिरादरी अलग बना देगा, अपनी बिरादरी अलग बना लेगा। वो कहेगा कि तुम तो ऐसे वाले हो, योग वाले हो, तुम तो ज्ञान वाले हो, तुम तो योगी वाले व्यक्ति हो, तुम तो बहुत बड़े सोचने वाले व्यक्ति हो, हम तो भैया यही हैं और हम यही रहेंगे। पीठ पीछे जाएगा तो आपसे गाली देगा कि ऐसे हमको बोल रहा था ये। इस तरह के लोग बातें करते हैं। आपके सामने नहीं कहेगा, जाने के बाद तुरंत आपको गाली देना शुरू कर देगा। तो क्या होता है, यह मन की चित्त की प्रवृत्ति होती है कि ऊपर ही बहना, ऊपर अवस्थाओं में जीना, पूरे जीवन को अवस्थाओं में और प्रवृत्ति में चित्त के ही व्यतीत कर देना। आज आप लोग खुद अपने आप को देखिए, क्या हम चित्त की प्रवृत्ति में और चित्त की अवस्था में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं? तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में हमारा जो जीवन बीत रहा है और हमारा जो जीवन कट रहा है वह चित्त की प्रवृत्ति में ही कट रहा है। अगर हमें ये पता हो जाए कि ये तो अहंकार नामक तत्व से के कारण है और अहंकार भी जड़ है, तो हम तो पूरी जीवन जो है जड़ता में ही काट दिए। हमने तो चेतना की तरफ कभी बढ़ने की कोशिश ही नहीं किया, उस चेतन तत्व को जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। इस जड़ता में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया और जड़ता को ही सब कुछ मान करके उसी को ही हम अपना पूरा, उसी पे पूरा अपना कर्मयोग होता रहा। इसमें आप देखेंगे ना, इस जड़ता में जीने वाले लोगों की संख्या करीब 98% है।
इस जड़ता में जीने वाले लोगों की संख्या 98% है। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। ये जो सूत्र है ना, ये जो 5वां जो सूत्र है, ये बहुत साधारण नहीं, बहुत कुछ कहता है ये बात, और करीब 98% लोगों की बात करता है, इसलिए बहुत बड़ा सूत्र है। देखने के लिए तो एक लाइन का है, आधी लाइन का है, परंतु ये जो बात कह देता है वो बहुत बड़ी बात कह देता है। हर व्यक्ति जो है अपनी प्रवृत्ति में जीना चाहता है। पशु भी अपनी प्रवृत्ति में जीना चाहता है, वो भी नहीं बदलना चाहता है। मनुष्य तो कहता है कि नहीं, ये प्रवृत्ति हमारे पुरखों के जमाने से चली आ रही है। एक मैं गांव में संयोग से, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, मैं एक बार वहाँ गया था। एक हमारा दोस्त हैं हमारे, उनके यहाँ मैं एक बार गया था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे एक पत्थर का एक वो था, क्या नाम है, किसी का, वहाँ पे किसी को दफनाया गया था। तो वहाँ पे गांव के लोग जितने, सुबह मैं टहलने गया था सुबह सुबह अपने दोस्त के साथ, तो मैंने देखा जितने भी लोग खेत की तरफ से आ रहे थे, वो सभी लोग जा कर के जो है, मतलब कि अपने अपने खेत से जो है एक एक मिट्टी का टुकड़ा, ढेला जो है लेकर के आते थे और वहाँ पे रखते थे, और रख करके सिर नवाते थे और चले जाते थे। मैंने कहा कि भैया ऐसा, इस मतलब क्या है, ऐसा क्या होता है, इसे तो बोलते हैं। उसने बताया कि ऐसा है कि हर लोग जो है अपने खेत में सुबह सुबह जाते हैं, और इस जो ये जो मजार थी कोई, वहाँ पे कोई मर गया था, तो उसके, तो बोलते हैं कि यहाँ पे अपने खेत का मिट्टी ला करके रखने से जो है फसल जो है बहुत अच्छी बनती है। मैंने कहा ऐसा होता है क्या? बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, पर गांव वाले मानते नहीं, सब ऐसे ही करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक अंधविश्वास है, आज लोगों की प्रवृत्ति बन गई है। वो लोग ये समझ, गांव के लोग वही समझ रहे हैं कि बस हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि किसी मूर्ख ने कुछ ऐसा कर दिया होगा, अब उसका देख करके सभी लोग वैसी मूर्खता करते चले जा रहे हैं। सारे खेत से इकट्ठा करके मैंने देखा, वहां पे इतना बड़ा टीला बन चुका था मिट्टी का, सबके खेतों का मिट्टी वहां पे आ गया था, और धीरे धीरे इतना एक बड़ा टीला बनता चला गया था, और सब सारे के सारे हिंदू थे, और वह जो मजार थी वो मुस्लिम की थी। तो इस तरह के मैंने लोगों को देखा है कि लोग जो है ऊपर ऊपर ही, अज्ञानता में ही जो है अपने पूरे जीवन को बिना सोचे समझे जाने, जिधर बह रहा है बहने दो, जिस अवस्था में जाना चाहता है जाने दो। हमको किधर जाना है, किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, नाव को बस नदी में खोल लेने से नाव पार नहीं होती, नदी में उतार देने से नौका पार नहीं होती। लक्ष्य का पता होना चाहिए कि नौका को किस दिशा में लेकर के जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, और कहाँ तक, किस दिशा में कैसे लेकर जाएंगे कि पार हो जाएगी। नहीं तो भटकने के लिए पूरा समुद्र पर आ गया, किसी भी दिशा में आप चले जाओ क्षितिज ही दिखाई देता है। तो उस क्षितिज में ही हम सभी लोग तैर रहे हैं, उस क्षितिज, अनंत क्षितिज की तरफ ही केवल हम खोखा दौड़ लगा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका अभिप्राय नहीं। इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, इस तरह से हमारा जीवन कट रहा है। इसलिए जो है हर व्यक्ति को जो है अपने मन की प्रवृत्ति की तरफ नहीं बहना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है अपने मन की जो प्रवृत्तियां हैं, मन की जो अवस्थाएं हैं, उसमें नहीं बहना चाहिए। अगर आप मन की प्रवृत्तियों और मन की अवस्थाओं में बहते चले जा रहे हैं, तो समझिए आप अहंकार नामक जो वृत्ति है, जो तत्व है, उसके वशीभूत होकर के ही अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अगर इस तरह की कभी आपके अंदर भावना बनती है, इस तरह का कभी आपके अंदर होता है, तो फिर आप सतर्क हो जाइए,
क्योंकि आप महर्षि पतंजलि को पढ़ रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने आपको सतर्क करने के लिए 5वां सूत्र बता दिया है कि अगर इस तरह का आप भी बह रहे हैं कहीं पे, तो देख लीजिए अपने आप को कि मैं भी तो कहीं इस कैटेगरी में नहीं बह रहा हूँ ना। तो वहाँ पे अपने आप को स्टॉप करिए, रोकिए और सही रास्ते पे बहने का प्रयास करिए। उस रास्ते पे बहुत लोग 99%, 98% लोग बह रहे हैं, मगर उनको कुछ मिल नहीं रहा। एक बच्ची है, मैंने एक दिन उससे पूछा वो क्या कर रही थी, कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो है मार्केट बाज़ार से आ रही थी और कुछ ऐसी चीज़ें नूडल्स से अन्य चीज़ें लेकर के खा रही थी, चॉकलेट भी ली थी। तो मैंने कहा कि फिर आइसक्रीम भी लेके, मतलब इतनी चीज़ें रखी थी अपने हाथ में। मैंने कहा कि ये सब नहीं खाना चाहिए बच्चा। तो बोले कि नहीं ये तो मेरी हॉबी है, मेरा बहुत मुझे पसंद है। मैंने कहा कि इसमें बहुत गलत चीज़ होता है, तुमको नुकसान करेगा। तो बोली नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो डेली खाती हूँ। ठीक है, तो फिर बच्चे को मैंने कहा कि ये नुकसान करता है। बोले कि नहीं मेरी हॉबी है, मुझे फेवरेट है मेरा। तो बच्चों को भी मन के ऊपरी तल पे बहने के लिए जो है, उनको जो है ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा फेवरेट है। उनको नहीं पता है ये फेवरेट क्या चीज़ होता है। फेवरेट का अगर वास्तविक अर्थ उनसे पूछा जाए, छोटे छोटे बच्चों को, तो उनको नहीं पता है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके अंदर स्थापित कर दिया है कि ये तुम्हारा फेवरेट है। अब उसको नहीं पता है कि चॉकलेट और ये जो जितने बाहर की चीज़ें हैं वो कितना हानिकारक है, कैंसर आदि के कारक है। तो मैंने उससे कहा, तो बोली कि नहीं ये सारी चीज़ मेरी फेवरेट हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं बोलते? बोले नहीं, वो तो हमें डेली देते हैं ऐसा करने के लिए, और कुछ नहीं, मैं तो यही खाता हूँ, मुझे आज से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो बच्चों के अंदर भी जो प्रवृत्ति है वह बचपन से ही बन चुकी है, आगे नहीं बन पाएगी उनकी प्रवृत्ति। वो तब बनेगी जब वो पूरी तरह से रोग से ग्रसित हो जाएंगे बच्चे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जब कहेगा कि बस, आजकल स्थिति क्या होती है कि बीमारी जो है जब 4th स्टेज में जब पहुंचती है तब पता चलता है। भगवान भी समय नहीं दे रहा आजकल मरने के लिए, बचने के लिए। पहले तो समय देता था ईश्वर भी कि बचा लो अपने आप को, शरीर को डॉक्टर के पास लेके चले जाओ, दवा करवा लो, वैद्य के पास चले जाओ। परंतु आजकल भगवान भी जो है ना बड़ा अच्छा, बड़ा ही अचूक न्याय कर रहा है। वो कह रहा है कि बस 1 आध महीने बचे हुए, बचाना है तो बचा ले अपने आप को। बहुत कम समय आदमी को मिल रहा है अपने शरीर को बचाने के लिए। मेरे पास तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं, 4th स्टेज वाले ज़्यादा आते हैं, कैंसर के 4th स्टेज वाले बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी तरह भी बचाइए। मैंने कहा कि डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला 1 महीने के बाद तुम नहीं रहोगे। मैंने कहा कि बस मैं भी देखता हूँ, मैं भी प्रयास करूंगा, और ईश्वर की इच्छा है तो मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि हर जगह से थक करके जो है लोग पंचगव्य औषधियों की तरफ आते हैं। तो मैं देखा हूं कि लोग ऊपर ऊपर ही पूरे जीवन को बहते हुए काट देते हैं, प्रवृत्ति को नहीं पहचान पाते हैं, मन की अवस्था को नहीं पहचान पाते हैं, और मन के ऊपरी भाव को जो नहीं पहचान पाता है वह कभी जो है इस मन के अक्लिष्ट वृत्ति को लेकर के कभी प्रत्याहार की तरफ, कभी धारणा की तरफ, कभी ध्यान की तरफ, कभी समाधि की तरफ नहीं जा पाता है। अगर कोई अक्लिष्ट वृत्ति को लेकर के धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ चला गया तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। कल्याण करने वाला चाहे तो इसी चित्त को लेकर के अपना कल्याण भी कर सकता है, और जो कल्याण नहीं करना चाहता है वह इसी चित्त को लेकर के अपने आप को नष्ट भी कर सकता है। तो यही इस प्रवृत्ति का, चित्त के जो प्रवृत्ति भेद है, जो प्रयोजन है उसका यही है। और आप लोग भी इस प्रयोजन को जान करके, समझ करके इस जीवन को जो है सफल बनाइए। इसी शुभकामना के साथ जो है ये जो विषय है यहीं पे